सत्ता का हस्तांतरण आजादी के बराबर होता है क्या? और 1948 में ब्रिटिश आर्काइव के उसी डॉक्यूमेंट से चिट्ठी निकाली हुई है। बिना प्रमाण के कोई बात सार्वजनिक मंच से नहीं कहता। और यह चिट्ठी है, इस पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर इंडिया। नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर, जहां चचा ने साइन किए हैं वहां लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। मैं दे दूंगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? कोई चिंता क्यों कर रहे हो? बिल्कुल चिंता नहीं, बिल्कुल। आप कहो तो बंटवा दूं, कोई बात नहीं। इस चिट्ठी में क्या लिखा है? यह चिट्ठी है 28 अप्रैल 1948 की। इसमें अंग्रेजी में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट हिज हम्बल ड्यूटी टू योर मैजेस्टी एंड हैज द ऑनर टू सबमिट फॉर योर Majesty's approval the proposal of your Majesty's minister in the Dominion of India that Shri Chakravarti Rajagopalacharya, Governor of West Bengal, be appointed to be the Governor General of India on the demise of the office of His Excellency, जो उनके साले होने चाहिए थे, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ल्यूज माउंटबेटन, उनको दूसरी जगह की गवर्नरशिप मिल गई थी। वर्मा वो चले गए थे, तो उनकी खाली जगह भरने के लिए देश में अपना गवर्नर जनरल अपॉइंट करना है 1948 में। तो ये हमारे चचा चिट्ठी लिखते हैं उस समय के प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे आपसे चाहता हूं, आपसे आज्ञा चाहता हूं, आपसे अनुमोदन चाहता हूं कि मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का गवर्नर जनरल अपॉइंट करने की मुझे इजाजत दी जाए। यह अप्रैल 1948 की चिट्ठी है। भारत आजाद हो चुका था। यह कागज आर पे है और बहुत सारे कागज तो गायब हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ विनम्र निवेदन करता हूं, घटना अच्छी हो बुरी हो, अच्छी लगे खराब लगे, उसे पढ़ना जरूर चाहिए। उस रिकॉर्ड के बगैर नहीं बात करनी चाहिए। और यह इसलिए हमारे अंदर गिरावट आई है कि शत्रु कभी आपसे ताकतवर नहीं था, हम बीमार और लालची थे। इसलिए उदाहरण है आपका, आज के डेट में भी ऐसा नहीं कि कुछ बदल गया है। धड़ल्ले से लोग सड़कों पे झूठ बोल रहे हैं और हम झूठ बोलने वालों को करोड़ों करोड़ रुपया बांट रहे हैं। हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या लेना देना है। हमारा आज का काम हो गया, खत्म कहानी। भगवान राम 4 भाई बहन थे, बहन तो थी नहीं कोई। और उस समय एक इस्लामिक राजा था जिसका नाम था शाहजहां। उसके भी 4 बेटे थे। ये मैं अपनी बात को रखने के लिए ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं, हमारे सरोकार इतने गहरे हैं कि 100 साल भी, 500 साल भी, 1000 साल भी हमारी गलतियों के कारण कुछ आक्रांता आए और यहां रहे, लेकिन हमारी आस्थाओं को नहीं मिटा पाए, हमारे उन सरोकारों को नहीं मिटा पाए, क्योंकि वो दीवार पर नहीं लिखे हुए थे, वो हम उन सरोकारों को जीते हैं। इसलिए ये बात मैं रखना चाहता हूं ताकि आपको अपने होने का बोध हो। शाहजहां के 4 बेटे थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। राइट। राजा दशरथ के भी 4 बेटे थे 4 बेटे, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु।
इससे आपको यह पता चलेगा कि हम कौन हैं। राम को राजा बनाया गया। राम के परिवार में उनके राजा बनने पे कोई हल्की सी कोई टिप्पणी हुई होगी कि राज इन्हें नहीं, इन्हें मिलना चाहिए, इतनी सी हल्की सी कहीं कोई टिप्पणी हुई होगी। राम ने अपने राजकाज के कपड़े जमीन पर रखे, एक कपड़े से शरीर को ढका और अपनी खड़ाऊं अपने भाई को दी और जंगल चले गए। उन्होंने उस पर कोई प्रतिकार, कोई नाराजगी कि नहीं इसको क्यों राज दे दिया गया। ये हमारी परंपरा है। शाहजहां के 4 बेटों में शाहजहां जेल में था और उनके यहां सत्ता का हस्तांतरण होना था। उनके यहां सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ? जैसे ही यह कहा गया कि मुझे उत्तराधिकारी चुनना है, तो उस औरंगजेब को, आप सोचिए, आज हमारे यहां दारा शिकोह के बारे में कुछ कुछ आपको पता चल गया है, तो आईकाश सड़क का नाम दारा शिकोह रख दिया है। दारा शिकोह सब कुछ होने के बाद भी उन सब में ईमानदार था। जैसे ही यह अनाउंस किया शाहजहां ने कि मेरी गद्दी दारा शिकोह को मिलेगी, औरंगजेब ने तलवार उठाई, गर्दन काटी, थाली में सर रखकर अपने बाप को भेज दिया, यह तुम्हारी परंपरा है। तो हम और तुम कभी न एक थे, न हो सकते हैं, और जो करेगा वो महामूर्ख है।